आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा अक्षों को a व b पर मिलती है, तो हम लोगों को बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पे इस वृत्त जो ये वृत्त आपको दिया गया है प्रश्न के अंदर, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 जो है, इसका जो केंद्र है वो क्या आएगा आपके पास में 0,0 आएगा। ये इसका केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आने वाली है, यहाँ पे 2 निकल के आने वाली है। ये हम लोगों को यहाँ पे वृत्त के जो व्यापक समीकरण है उससे यहाँ पे इसका पता चल जाता है, जो कि है हमारे पास में x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर r की घात 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में क्या है आपके पास में, इसके बाद में आप लोगों के पास में एक चित्र है जिससे हम लोग इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो देखिए जरा क्या चित्र है वो। आपके सामने जो चित्र दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे मैंने ये जो वृत्त है इसको बनाया है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 को। तो ये देखिए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके सामने, यहाँ पे 2 है। और ये जो है ये OP इस वृत्त की त्रिज्या को व्यक्त करता है, तथा इस वृत्त के बिंदु किसी P पे आपके एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि निर्देशांक अक्षों को A तथा B बिंदु पर क्रमशः मिलती है। ठीक है। तो ये बिंदु जो P है वो इस वृत्त के ऊपर है, तो ये त्रिज्या को अगर मैं P से मिलाऊंगा तो प्रमेय के अनुसार हम लोगों को पता है कि ये जो कोण है ये कितना निकल के आता है आपके पास में, 90 डिग्री का निकल के आता है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, माना है कि जो ये कोण है, कोण कौन सा, ये जो ओपी रेखाखंड एक्स अक्ष के साथ में कोण बनाते हैं, कितने डिग्री का आएगा आपके पास में, थीटा का आएगा। ये हमने माना है। फिर इसके बाद तो ये माना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना, माना कोण पी ओ ए बराबर कितने डिग्री का है, ये हमने थीटा डिग्री का मान लिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या निकल के आता है, आपके पास में यहाँ पे ये निकल के आएगा, ये यहाँ देखिए ये जो कोण है ये वाला कोण कितना निकल के आएगा, देखिए ये पूरा 90 डिग्री का है तो ये 90 माइनस थीटा का होगा। फिर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा का, यानी कि ये कोण कितना आ जाएगा आपके पास में, थीटा डिग्री का। तो यहाँ पे ये कोण जो है, कोण कौन सा, पी बी ओ, ये भी कितना निकल के आएगा आपके पास में, थीटा डिग्री का निकल के आएगा। अब देखिए जरा त्रिभुज ओपीए से, ओपीए त्रिभुज से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके पास में कोस थीटा का मान, तो देखिए कोस थीटा बराबर कितना निकल के आएगा यहाँ से, कोस थीटा बराबर आपके पास में निकल के आएगा यहाँ से, ये बनेगा आपके पास में ओपी बट्टा में ये निकल के आएगा यहाँ पे आपके पास में ओ ए। ठीक है। तो ओपी का मान तो हमें पता है 2 है, तो यहाँ पे ओ ए का जो मान है वो कितना निकल के आएगा, ओ ए बराबर निकल के आएगा 2 बटा कोस थीटा। ये मान आपके पास में यहाँ पे निकल के आएगा। अब देखिए जरा, इसी प्रकार से अगर हम लोग त्रिभुज ओ पी बी की बात करें, तो ओपीबी से बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का मान लिखता हूँ तो साइन थीटा का मान कितना निकल के आएगा, देखिए आपके पास में ये मान जो है ये निकल के आएगा यहाँ पे आपके पास में ओपी बटा ओबी। तो ओपी का मान तो आप लोगों को पता है 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में ओबी का मान, ओबी का मान कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 2 बटा साइन थीटा मान निकल के आ जाएगा। तो इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पास में ओपी और ये जो है आपके पास में ओपी का मान और ये आपके पास में ओ ए का मान निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको बात की गई है, देखिए कि ए बी की लंबाई जो है वो नियत होगी। अब जरा ध्यान से देखिए ए बी की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आ रही है, तो यहाँ से मैं ए बी की लंबाई निकाल देता हूँ आपके सामने। देखिए ए बी जो है वो क्या आएगा आपके पास में, तो त्रिभुज है ओ ए बी, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ए बी की घात 2 बराबर क्या होगा, ओ ए की घात 2 प्लस ओ बी की घात 2। तो यहाँ पे जब आप ये मान रखेंगे तो देखिए ये मान रखने पे क्या निकल के आएगा आपके पास में, यहाँ पे ओ यानी कि 4 बटा, यहाँ पे आएगा आपके पास में कोस की घात 2 थीटा, प्लस ये निकल के आएगा 4 बटा साइन की घात 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका लसअप लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 बटा साइन की घात 2 थीटा, कोस की घात 2 थीटा, जो कि एक यहाँ पे b की घात 2 आ गया। तो ए बी का मान जो कि है वो कितना निकल के आ गया आपके पास में, यहाँ पे ए बी का मान निकल के आ गया 2 बटा साइन थीटा कोस थीटा। यानी कि ये एक नियत मान नहीं है, ये एक नियत मान नहीं है, नियत मान नहीं है, यानी ये एक स्थिर मान नहीं है, ये बदलता रहेगा। ये अचल मान, ये चल मान है, ये चर है, चर मान है, ये बदलता रहेगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपके सामने ये ए बी की जो लंबाई है वो नियत नहीं होगी। फिर इसके बाद में पी ए व पी बी बराबर हमेशा बराबर होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे, कि यहाँ पे पी ए का जो मान है वो कितना निकल के आएगा, वो जरा हम आपके सामने निकाल के बता देते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे आपके पास में ओ ए का मान जो है वो आपके सामने है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए कि मैं इसके मध्य बिंदु का, ए बी के मध्य बिंदु का बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु का बिंदुपथ यहाँ पे निकालूंगा। तो देखिए जरा, ए बी के मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या आएगा, तो ए का जो निर्देशांक है वो निर्देशांक आपके पास में कितना निकल के आ गया, वो निर्देशांक निकल के आ गया 2 बटा कोस थीटा कोमा 0। ठीक है। और बी का जो निर्देशांक है वो कितना निकल के आ गया आपके पास में, 0 कोमा 2 बटा
साइन थीटा। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो कितना निकल के आएगा आपके पास में, मध्य बिंदु किसका, ए बी का। तो देखिए जरा ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या निकल के आएगा। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही होता है मध्य बिंदु का सूत्र। तो ये मान यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो ये मान कितना निकल के आएगा आपके पास में, 1 बटा कोस थीटा, और यहाँ से क्या मान निकल के आएगा आपके पास में, 1 बटा साइन थीटा निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए x का जो मान है वो कितना है आपके पास में, x का जो मान है वो है 1 बटा कोस थीटा है, और यहाँ पे जो y का मान है वो है 1 बटा साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कोस थीटा का मान निकाल लीजिए। तो कोस थीटा का मान क्या आएगा, 1 बटा एक्स, और यहाँ पे आप साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा का मान क्या आएगा, 1 बटा वाई मान निकल के आएगा। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 4। अब जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है आपको मालूम है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास में साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये हम लोगों को सभी को पता है, असमीका होती है। यहाँ पे ये दोनों मान आप रख दीजिए। तो ये बन जाएगा 1 बटा वाई की घात 2 प्लस 1 बटा एक्स की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से देखिए लसअप लेने के बाद में ये बनेगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 वाई की घात 2। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल के आएगा, वो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।